डीए से लेकर नई सैलरी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें। बजट में क्या दिखेगी आगे की राह का संकेत, क्या है कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या बजट में उनके लिए कोई बड़ा संकेत मिलेगा। क्या सैलरी और पेंशन बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है या फिर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसी को लेकर बाजार से लेकर कर्मचारी संगठनों तक तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का आम बजट आते ही सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नजरें टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती है। वजह साफ है, वेतन भत्ते और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बात उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। इस बार चर्चा इसलिए और तेज है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन कुछ महीने पहले हो चुका है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है बजट में भी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर और टैक्स डिडक्शंस को लेकर कोई नई खबर आ सकती है। देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या बजट में उनके लिए कोई बड़ा संकेत मिलेगा। क्या सैलरी और पेंशन बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है या फिर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसी को लेकर बाजार से लेकर कर्मचारी संगठनों तक तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट और 8वां वेतन आयोग। सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली है। 8वें वेतन आयोग का गठन करीब 3 महीने पहले हुआ था। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था तुरंत लागू नहीं होगी, यानी वित्त वर्ष 2027 में भी शायद कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा ना मिले। करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स वित्त मंत्री के भाषण को ध्यान से सुनेंगे। सब ये देखना चाहते हैं कि बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई रकम अलग रखी जाती है या नहीं। अगर सरकार पहले से पैसा तय करती है तो माना जाएगा कि सिफारिशें जल्द लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में आयोग भी अपनी बातचीत और रिपोर्ट तैयार करने की रफ्तार बढ़ा सकता है। सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ जाता है। 7वें वेतन आयोग के समय 2017 में सरकारी खजाने पर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ा था। तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए 2.57 का गुणांक लगाया गया था। हालांकि उस वक्त असली बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 0 से शुरू किया गया था। ये दोनों भत्ते हमेशा बेसिक वेतन के प्रतिशत के हिसाब से दिए जाते हैं और नए वेतन आयोग के साथ इन्हें फिर से गिनना शुरू किया जाता है। बाद में हर 6 महीने में इन्हें बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई का असर कम हो सके। इस बार बढ़ोतरी क्यों ज़्यादा हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के मामले में भले ही गुणांक थोड़ा कम रखा जाए, फिर भी कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। वजह यह है कि इस समय डीए और डीआर की दर 7वें वेतन आयोग के आखिरी दौर की तुलना में काफ़ी कम है। फिलहाल ये करीब 58% पर है। इसके अलावा अब कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों की संख्या भी ज़्यादा हो चुकी है। इसी कारण सरकारी खर्च भी पहले से बड़ा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर कुल बोझ 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। आगे क्या देखना है जरूरी। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि बजट में सरकार कोई संकेत देती है या नहीं। अगर खर्च के लिए पहले से रकम तय की जाती है तो उम्मीद बनेगी कि रिपोर्ट जल्द आएगी और बदलाव समय से पहले लागू हो सकते हैं। लेकिन अभी के संकेत यही है कि कर्मचारी को धैर्य रखना होगा और अंतिम फैसले के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। बजट में कर्मचारियों के लिए क्या बड़े ऐलान होते हैं, इसको लेकर जो भी खबर होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।